सत्यम शिवम सुंदरम। श्यामल मित्रा, आप में से बहुत लोग शायद इस नाम से भली भांति परिचित नहीं होंगे, परंतु हमारे देश के ही नहीं विदेशों में भी रहने वाले बंगला भाषी संगीत प्रेमी इस नाम को बहुत ही सम्मान पूर्वक याद करते हैं, क्योंकि श्यामल मित्रा पश्चिम बंगाल के एक महान गायक तो थे ही, साथ ही साथ एक महान संगीतकार भी थे। वे लगभग 40 साल तक संगीत की दुनिया से जुड़े रहे, 50, 60, 70, 80 के दशक तक। उन्होंने 60 के दशक में कुछ हिंदी फिल्मों में भी गाने गाए थे, जिनके धुनें सलील चौधरी ने तैयार किए थे। उसमें से कुछ प्रमुख है जो फिल्में हैं वो है विराज बहू, मुसाफिर और नौकरी। विराज बहू में उन्होंने लता मंगेशकर के साथ एक युगल गीत गाई थी, जैसे कि ये गीत। महकी डारी डारी लहकी उजड़ी हुई पुलवा। और सबसे उल्लेखनीय है जो उन्होंने नौकरी फिल्म में किशोर कुमार के साथ गाई थी सन 1954 में, एक युगल गीत जो कि किशोर कुमार के साथ था। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, अपना बाबू ही बना लो मुझे बेकार हूँ मैं। हाँ तो दोस्तों, उन्हीं दिनों श्यामल मित्रा और किशोर कुमार दोनों ही संघर्षशील थे, तो उन दोनों में बहुत ही ज्यादा मित्रता थी, बहुत ही दोस्ती थी। उन दोनों का जन्म भी एक ही साल में यानी सन 1929 में हुआ था, अर्थात दोनों एक ही हम उम्र थे, तो उन दोनों में पटती भी बहुत थी। बाद में ऐसा हुआ जो किशोर कुमार जी बॉम्बे में रह गए, वो वेस्ट बंगाल में चले गए, दोनों का कार्य क्षेत्र, दोनों का गायन क्षेत्र अलग अलग हो गया, इसलिए थोड़ी सी शायद दूरी हो गई थी। तो दोस्तों, आज का जो ये प्रसंग है वो हम किशोर कुमार और श्यामल मित्रा के दोस्ती के बीच में आड़े आई एक बात के आधार बना के बना रहे, क्योंकि अभी 15 नवंबर जो गया वो श्यामल मित्रा का पुण्यतिथि भी था, तो शायद मैं उसी को ध्यान में रखते हुए यह प्रसंग बना रहा हूं। जब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज में शक्ति सामंत की तूती बोल रही थी, वो जो फिल्म बना रहे थे वही सुपर डुपर हिट हो जा रही थी, उसके संगीत एकदम सुपर डुपर हिट रहती थी। जैसे कि आप जानते हैं, आराधना भी उन्होंने बनाई थी, जिसने राजेश खन्ना का कैरियर तैयार किया। राजेश खन्ना जिससे सुपर डुपर हिट हो गए, और राजेश खन्ना और किशोर कुमार का एक ट्यूनिंग भी हो गया। उसके बाद कटी पतंग, अजनबी, अमर प्रेम इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो उन्हीं दिनों शक्ति सामंत के दिमाग में आया, क्यों ना एक बार हम उत्तम कुमार को भी लेके एक हिंदी व बंगला फिल्म बनाए। तो उन्होंने एक पटकथा ढूंढ के निकाली जिसका नाम था अमानुष। वो जो पटकथा थी वो वेस्ट बंगाल के ही एक गांव के इर्द गिर्द उसका ताना बाना बुना हुआ था, यानी कहानी पूरा एक वेस्ट बंगाल के गांव पर आधारित था। इसलिए वो चाहते थे कि इसकी जो संगीत हो वो भी पश्चिम बंगाल के जो संगीत के जो टाइप्स होते हैं उसी के अनुसार हो। इसके चलते उन्होंने एक दिन श्यामल मित्रा और वहीं के एक गीतकार अर्थात गौरी प्रसन्न मजुमदार को बॉम्बे बुलवा लिए। बुलवा के उन्होंने अपना स्टोरी आइडिया सुनाया श्यामल मित्रा को और बोले, जो आप हमारे लिए गाना बनाइए। श्यामल मित्रा भी तैयार होके आए और श्यामल मित्रा शक्ति सामंत को अपने तैयार किए हुए धुन सुनाने लगे। लगभग 7 या 8 वो धुन सुना चुके थे, लेकिन शक्ति सामंत को मजा नहीं आ रहा था। शक्ति सामंत जो चाह रहे थे गाने में वो उन्हें नहीं मिल रहा था। इसके चलते गौरी प्रसन्न मजुमदार भी थोड़ा सा अखुन्न हुए, वो उठ के वो चले गए, बोले मैं आ रहा हूं करके। और श्यामल मित्रा भी थोड़ा सा नर्वस किस्म के हो गए, वो वॉशरूम की तरफ चले गए। इतने में कहीं से भी खबर मिला श्यामल मित्रा के भाई अर्थात सलील मित्रा को, जो कुछ ऐसा हुआ है, जो भैया जो भी गाना सुना रहे वो बात नहीं बन रही है। तो वो भी उस समय शक्ति सामंत के घर में आ जाते हैं। शक्ति सामंत के घर में आके वो शक्ति सामंत से इजाजत लेते कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपको एक गाना सुनाऊं। शक्ति सामंत बड़े उदास होकर बैठे थे, सोच रहे थे क्या करूं ना करूं। तो उन्होंने उसको बोला ठीक है आप भी गाओ कर। सलील मित्रा ने हारमोनियम पकड़ के एक गाना आरंभ किया। जैसे ही वो गाना आरंभ किया, शक्ति सामंत की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने बोला ये गाना तुमको कहां से मिला, कौन इसका धुन बनाया? तो सलील मित्रा बोलते हैं जो इसका धुन भी मेरे भैया श्यामल मित्रा ने बनाया। तो शक्ति सामंत बोलते ये गाना फिर इन्होंने मेरे को कभी तक क्यों नहीं सुनाया? तो इतने में श्यामल मित्रा वॉशरूम से वापस आते, आके अपने भाई को देख के तो ताज्जुब हो जाते शुरू में, फिर बोलते क्या हुआ? तो शक्ति सामंत तुरंत पूछते ये कभी जो गाना सुना रहा था वो धुन तुमने मुझे क्यों नहीं सुनाई? तो वो अपने भाई से पूछते तू कौन सा गाना सुनाया? तो गा के सुनाते, मैं ये गाना उनको सुनाया।
तो सलील चौधरी चुप रह के बोलते हैं, हाँ ये मेरा एक बहुत पुराना ही बनाया संगीतबद्ध किया हुआ गाना है जो मैंने 56 में गाया था आकाशवाणी के लिए, और ये लाइव गाया था। तो शक्ति सामंत ने पूछा जो क्या इसका रिकॉर्ड या ये पब्लिश हो चुका ये धुन? शक्ति श्यामल मित्रा बोले नहीं, ये गाना अभी तक अनपब्लिश्ड है। तो शक्ति सामंत बोलता क्या ये धुन तुम मुझे दे सकते हो? तो श्यामल मित्रा बोले क्यों नहीं, आपको अगर पसंद आता तो बिल्कुल मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। तो शक्ति सामंत इतने खुश होता है जो तुरंत किशोर कुमार को भी बुला लेते हैं यहाँ पर। किशोर कुमार को भी ये गाना सुनाया जाता है। इस बार श्यामल मित्रा गा के सुनाते हैं। किशोर कुमार भी बहुत खुश हो जाते हैं। एक तो उनके पुराने मित्र थे ही श्यामल मित्रा, और दूसरी बात उनको धुन भी पसंद आ जाता है। उतने में फिर वो गीतकार गौरी प्रसन्न मजुमदार को भी वहां बुला लिया जाता है, और वहीं के वहीं उस गाने पे नया गीत के बोल भी लिखे जाते हैं। उसी गाने को थोड़ा इधर उधर करके नया गीत के बोल भी लिखा जाता है और एक नया गाना तैयार हो जाता है। किशोर कुमार भी खुश, श्यामल मित्रा भी खुश, सभी खुश। और यहां से फाइनल हो जाता है जो अमानुष बंगला पिक्चर में जो है श्यामल मित्रा ही धुन तैयार करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है? इस घटना के कुछ ही दिनों बाद किशोर कुमार जी का पश्चिम बंगाल जाना होता है, जहां उनके पास उनकी पूर्व पत्नी का एक फोन आता है। उस फोन में उनकी पूर्व पत्नी श्रीमती रुमा गो ठाकुरदा उनसे कहती है कि क्या वो ये भूल गए कि आज के तारीख में वो एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक है। किशोर कुमार जी हड़बड़ा जाते हैं, क्यों क्या हुआ वो पूछते हैं। तो वो बोलती है जो तुम्हें जो धुन सुनाया गया श्यामल मित्रा की तरफ से, ये उनका एक बहुत ही पुराना धुन है और ये बहुत प्रचलित धुन है, इस पे वो गाने के लिए कैसे तैयार हो गए। किशोर कुमार का गुस्सा होना स्वाभाविक था, वो इस बात से अनजान थे। वो तुरंत क्या करते हैं, श्यामल मित्रा के घर पहुंच जाते हैं और श्यामल मित्रा को बहुत भला बुरा कहते हैं तुम मुझे एक पुराना अपना धुन सुना दिया, उस पे गाने के लिए कर रहे हो। बोले ये हम तुमसे कभी आशा नहीं किए थे। श्यामल मित्रा पूरे घटनाक्रम को पूरा सुनते हैं। सुन के वो किशोर कुमार जी से पूछते हैं, देखिए जो धुन सुनाया गया वो मैं 1956 में ऑल इंडिया रेडियो में बहुत सारे गाने के साथ ये गाना गाया था, लेकिन ये कहीं भी पब्लिश नहीं है, कहीं भी ये धुन आज के तारीख में उपस्थित नहीं है। ये एक अनपब्लिश्ड यानी अप्रकाशित धुन है और इसमें गाने से मेरे ख्याल से आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे संगीतकार करते हैं जो अपने किसी ऐसे धुन जो प्रकाशित पूर्व में नहीं है उसे इस्तेमाल करते थे। इसमें मैं क्या गलती किया हूं? और ये बात मैंने शक्ति सामंत जी को भी कह दिया था। बहुत बोलने के बाद किशोर कुमार जब थोड़ा सा नरम होते हैं तब श्यामल मित्रा उनके दोनों हाथ को अपने हाथ में लेके बोलते हैं, किशोर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। तो किशोर कुमार जी बोले, बोलो क्या बोलना चाहते हो? बोले देखो कल तो मैं नहीं रहूंगा, लेकिन अगर तुम ये गाना मेरे संगीतबद्ध किए हुए में गा देते हो तो मैं तुम्हारे इस गाने के बदौलत शायद संगीत प्रेमियों के बीच जिंदा रहूंगा। बस श्यामल मित्रा का इतना कहना था कि किशोर कुमार के भी आंखें भर आती है। वो तुरंत तैयार हो जाते हैं कि श्यामल मैं तुम्हारे संगीतबद्ध किए हुए इस पिक्चर में गाना गाऊंगा और मैं चाहूंगा कि तुम हिंदी में भी ऐसे ही अच्छे अच्छे धुन बना के मेरे को दो, ताकि हिंदी का भी जो अमानुष तैयार हो उसमें भी संगीतकार तुम रहो और मैं गाऊं। ये गाना बंगला में कौन सा था? दोस्तों अभी जो आपने बंगला गीत सुना उसका हिंदी रूपांतरण ये गीत, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। इसमें मैंने पहले ही 2 प्रसंग बना के रख चुका, आप सुन सकते हैं। आगे शक्ति सामंत के ही निर्देशन में बनी एक और फिल्म जिसमें उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर ही थे, उस फिल्म का भी संगीत अर्थात धुन श्यामल मित्रा ने ही तैयार किए थे और उसमें भी किशोर कुमार ने ही गाए थे गाने। और उस फिल्म के भी 1-2 गाने काफी हिट थे। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो सुनिए। तेरे नए रूप की नई अदा हम। आगे श्यामल मित्रा को 2-3 हिंदी फिल्मों में और भी चांस मिला था, जैसे कि एक बासु चटर्जी की फिल्म थी सफेद झूठ। उस फिल्म में यशुदास के 2 गाने थे, उसमें से दोनों गाने अच्छे थे, लेकिन एक गाना काफी हिट भी हुआ था। नीले अंबर के तले दो यहाँ ऐसी मेरा की बंदी आई थी जिसमें उत्तम कुमार ही हीरो थे, उसमें भी किशोर कुमार गाने गाए थे और वो गाने भी थोड़ा थोड़ा चले थे, अच्छे थे। जाम ना लो, जाम का नाम ना लो, रूप आगे दोस्तों सन 1987 अर्थात
1987 एक ऐसा ईयर था, एक ऐसा वर्ष था जिस वर्ष ने जैसे कि हमारे किशोर कुमार को हमसे छीन लिया, उसी वर्ष किशोर कुमार के चले जाने के ठीक एक महीना बाद श्यामल मित्रा का भी देहांत हो गया था। अर्थात ये दोनों दोस्त एक ही साल में जन्म भी लिए और एक ही साल में दोनों का देहांत भी हुआ। तो दोस्तों, आज का ये जो प्रसंग श्यामल मित्रा पे आधारित आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर कहिए। अगर कुछ भी आपको कहना है, पूछना है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हम आपको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। इस प्रसंग अगर ये प्रसंग आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के जब भी हम कोई प्रसंग बनाए तो आप तक जरूर पहुंचे। नमस्कार।